अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू टिंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो हम आलू टिंडे बनाने वाले हैं, ये हम मसालेदार आलू टिंडे बनाने वाले हैं। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आप गोश्त को भूल जाएंगे, एक की जगह आप 2 रोटियां खाएंगे। ये इतने मज़ेदार आलू टिंडे बनकर तैयार होते हैं। ये देखने में जितने मज़ेदार लगते हैं, बनाने में इतने ही ईजी हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कि आज हम आलू टिंडे की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा किलो जो टिंडे हैं, इनका हमने ऊपर से मोटा मोटा छिलका रिमूव कर दिया और इस तरह हमने इनको थोड़ा मोटी शेप में काट लिया। और आलू हमने 2 अदद लिए हैं। आलू मैं बच्चों के लिए ले रही हूँ, तो अगर आपने आलू डालने हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी आलू को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है। बर्तन में हमने हाफ कप ऑयल का ऐड कर दिया है। एक हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, जिसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज को बारीक काटने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो प्याज है वो जल्दी ब्राउन भी हो जाती है और जल्दी गल जाती है, और मसाले में प्याज जो है वो खड़ी खड़ी नज़र भी नहीं आती। ये देखें, इस तरीके से हमने प्याज को हल्का सा पिंक कर लेना है और थोड़ा सा हमने इसमें पानी डाल लेना है, ताकि अच्छी तरह ये जो है प्याज सॉफ्ट हो जाए। ये देखें, पानी में मैंने तो नहीं डाला। मैंने ये जो है अदरक और लहसुन और ये जो है टमाटर, इनको मैंने कूट लिया। ये मैंने सारी चीज़ें फ्रेश वाली ली हैं। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट है पहले वाला पड़ा हुआ, वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर जो है लहसुन का पेस्ट है वो भी ऐड कर सकते हैं। फ्रेश से ये होता है कि अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पर जो हमने आलू टिंडे काट कर रखे थे, वो हमने इस तरह इसके अंदर डाल देने हैं। अच्छी तरह हमने इनको ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से जब प्याज अच्छी तरह नरम हो जाएंगे, उनमें थोड़ा सा पानी डाल लें। तो उसके बाद आपने ये जो सब्जियां काट करके रखी थी वो ऐड कर देनी है। अब इनको हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। ये देखिए टिंडू का कितना अच्छा कलर है, एकदम ग्रीन। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून ऐड कर दी है नमक की। आपने अपने हिसाब के मुताबिक नमक मसाले इसमें ऐड करने हैं। 1 टीस्पून भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया इसमें धनिया पाउडर। सारे मसालों को हमने मिक्स कर लेना है। जितने हमने मसाले लिए हैं, इनसे इसका बहुत अच्छा सा जायका आने वाला है। अगर आपने थोड़े से स्पाइसी बनाना है टिंडों को, तो आपने थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ज़्यादा डाल लेना है। इससे ये होगा कि आपका ये जो है स्पाइसी आलू टिंडे का सालन बन जाएगा। लेकिन जितने मैंने इसमें मिर्चें ऐड की हैं, इसके लिए इतना ही काफ़ी है। जब आप मसाले डालें तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह फ्राई कर लिया करें। पानी डालने से ये होता है कि एक तो मसाले वाली जो मिर्चें होती हैं वो जलती नहीं है, और मसाला एकदम रेड सा बनता है, और सालन का कलर जो होता है वो भी बहुत अच्छा आता है, ख़राब नहीं होता, काला काला सालन नहीं बनता। तो जब तक इसमें से अच्छी तरह ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हमने अच्छी तरह इन सब्जियों को मसाले के साथ भून लेना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह हमने ये जो है सब्जियों को मसाले के साथ फ्राई करना है। जितने अच्छी तरह फ्राई होंगे, इतने ही अच्छी तरह हमारे आलू टिंडे का सालन बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड, मेरी आपसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जो मसाला है वो हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया, इसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया है, और यहाँ पर देखें कितना यमी लग रहा है ना मसाला। तो यहाँ पर हमने पानी डाल देना है। पानी मैंने हाफ़ गिलास इसमें ऐड किया है। आपने बीच बीच में देखना है, अगर आपकी सब्जियाँ कच्ची हैं तो आपने थोड़ा सा और पानी डाल लेना है। अच्छी तरह आपने पानी को खुश कर लेना है। जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होता, तब तक आपने अच्छी तरह इन सब्जियों को पका लेना है। कवर करके रख देना है। जब इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो यहाँ पर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार से मसालेदार से ये जो आलू टिंडे हैं बनकर रेडी हो चुके हैं। तो मैं आपको अब डिश आउट करके दिखाती हूँ कि कितने ही मज़ेदार ये आलू टिंडे बने थे। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरी आज की रेसिपी की फ़ाइनल लुक, है ना बिल्कुल एकदम यम्मी सी। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई लाजमी करना है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, मसालेदार आलू टिंडे की। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपी लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।